फ्रेंड्स, आपने अक्सर ही नॉनवेज खाने वालों को ये कहते सुना होगा कि नॉनवेज में ही असली ताकत होती है और जो लोग वेज खाते हैं वो तो सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। और ये चीज सोचकर कुछ लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वेजिटेरियन में ऐसी ढेरों चीजें हैं जो नॉनवेज से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आज एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो नॉनवेज से अच्छी है और वो आपकी बॉडी में कई बीमारियों को खत्म कर देती है। अगर आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस हेल्थ एपिसोड के साथ बने रहें, क्योंकि वो चीज आपके नजदीक आपको आसानी से मिल जाएगी और आपकी ढेरों बीमारियां, फिर चाहे आपके बाल झड़ते हैं, दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, बॉडी में खून की कमी है, ऐसी ढेरों बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये दोस्तों जानते हैं वो चीज कौन सी है। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है अंजीर। अंजीर आपको नजदीक कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। ताजा अंजीर मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको सूखी अंजीर आसानी से मिलेगी। अब ये जो अंजीर है, इसको खाने का एक ढंग है जो आज मैं आपको बताऊंगा। उस तरीके से अगर आप अंजीर खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ताकत के लिए लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं, ये नॉनवेज हमारी बॉडी में कई बीमारियां पैदा करता है। आपने देखा होगा ये जो आजकल वायरस फैला है, ये कहां से आया? हमने सुना है कि ये सांप से आया, शायद ये चमगादड़ से आया। ऑब्वियसली दोस्तों, जो बीमारियां हैं वो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसी तरह से ही ये जो आजकल का कोरोना वायरस है, ये भी जानवरों से ट्रांसमिट हो चुका है। इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप वेजिटेरियन खाएं ताकि बीमारियों से भी बचे रहें, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनी। एक आपने वायरस के बारे में सुना होगा, बर्ड फ्लू। ये जो फ्लू है ये भी जानवरों से ही आता है। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं, और वेजिटेरियन में ढेरों ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से आपकी बॉडी में ताकत आ सकती है। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कितना भी अच्छी नींद क्यों ना ले लें, या कभी कभार हम लोग ढेरों अच्छी चीजें खा लेते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में आलसपन रहता है। क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, कारण है जो चीज हम खा रहे हैं उसको खाने का सही तरीका कभी कभार हमें मालूम नहीं होता। इसी कारण से हम अच्छी चीजें तो खाते हैं लेकिन उनका अच्छा फायदा नहीं ले पाते। इसी तरह से अगर अंजीर की बात करें तो अंजीर को खाने के लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगोकर रख देनी है। तकरीबन 8 घंटे उनको पानी में भिगोकर रखना है। सुबह उठकर खाली पेट आपको अंजीर के 2 से 3 उन दानों का सेवन करना है। ये सबसे बढ़िया तरीका है अंजीर के सेवन का। अब इससे आपको भिगोने से क्या फायदा मिलेगा, चलिए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा घर में जब भी आप कभी चावल बनाते हैं तो चावल को कुछ समय पहले भिगोकर रख देते हैं। अब आप बताइए भीगोने से क्या होता है? चावल जो है वो जल्दी बन जाते हैं, यानी कि जल्दी पक जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर चीज को रात को पानी में भिगोकर रखा जाए और सुबह खाया जाए तो इससे वो चीज हमारी बॉडी के लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। हमारा पेट उसे जल्दी पचा सकता है। जैसे कि बादाम को कहते हैं कि भिगोकर उसका छिलका उतारकर खाना चाहिए। कारण क्या है? ये जो बादाम का छिलका है दोस्तों वो बहुत सख्त होता है। अगर आप ऐसे ही बादाम को खाते हैं तो आपकी बॉडी को तकरीबन 50% ही फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप बादाम को भिगोकर खाएंगे और उसका छिलका उतारेंगे तो इससे जो आपको फायदा है वो 70 से 80 से 90% तक मिल सकता है। यानी कि जो हमारा पेट है वो सख्त चीजों को नहीं पचा सकता। और दूसरा दोस्तों, कुछ चीजें जो गर्म होती हैं उनको जब पानी में रखा जाता है तो उनकी तासीर ठंडी हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर कभी भी पित्त का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, यानी हमारी बॉडी में कभी भी गर्मी बढ़नी नहीं चाहिए। इसीलिए कुछ चीजों को भिगोकर खाने की ही सलाह दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में पित्त का बैलेंस बना रहे। इसीलिए दोस्तों अंजीर को भिगोने से अंजीर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और हमारी बॉडी को बहुत फायदा करती है। दोस्तों, अंजीर के अंदर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग ताकत के लिए कई तरह के विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं। दोस्तों, ये जितने भी आप पाउडर या केमिकल्स ले रहे हैं ये आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं करने वाले। हमें भगवान ने ढेरों चीजें दी हैं जिन्हें खाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो क्यों आप अपना पैसा इन टैबलेट्स पर खर्च करते हैं? मैं आपको बता दूं, अंजीर के अंदर ढेर सारा आयरन, कॉपर, सल्फर, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, कैल्शियम, पोटाशियम, इतनी सारी चीजें हैं जब अंजीर के अंदर, तो ये आपके लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट का काम ही करती है। आपको किसी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुबह उठकर 2 से 3 भीगे हुए अंजीर खा लें। अब दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर ऐसा करते हैं तो आपको जो फायदे होंगे उनके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वाह, इतने फायदे अंजीर के, तो हम आज से ही उसे खाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला फायदा है दोस्तों, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अब आजकल झड़ते हुए बालों की प्रॉब्लम से सभी परेशान हैं। कारण है हमारी डाइट में ना ही आयरन है, ना कॉपर है, ना पोटाशियम है। इसी कारण से हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो रही हैं।
आजकल भारत में 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। अब जब बॉडी में खून ही नहीं होगा तो बाल कैसे मजबूत रहेंगे? बाल छोड़िए दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, आपकी किडनी, आपका दिल, आपका दिमाग सभी वीक हो सकते हैं। आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए आपको आयरन युक्त चीजें खानी है। हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारे घरों में पहले लोहे के बर्तन होते थे। लोहे का मतलब वही आयरन है जो हमारी बॉडी में खून बनाता है। ये लोहे के बर्तनों में जब आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में आयरन बढ़ जाता है और उस जब सब्जी को हम खाते हैं तो बॉडी में नया खून बनता है। लेकिन आजकल लोहे के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है? यही कारण है दोस्तों बॉडी में आयरन की कमी का, और आयरन की कमी होने से बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों अगर आप लगातार 1 महीना भी अंजीर को सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। प्लीज इस चीज को बालों के झड़ने के लिए जरूर ट्राई करें। किसी तरह की शैम्पू सीरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो आपको अंजीर जरूर खानी चाहिए। 1 से 2 महीने भीगी हुई अंजीर खाने से आपकी बॉडी से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंजीर के अंदर सोडियम बहुत ही कम मात्रा में है और पोटेशियम बहुत ज्यादा है। इसी कारण से ये हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करती है और हाई ब्लड प्रेशर से हमें आराम दिलाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 5-10 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। 1 से 2 महीने सिर्फ आप अंजीर खाइए, आपकी हर तरह की हाई ब्लड प्रेशर की दवा छूट जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका गठिया आर्थराइटिस दूर हो जाए तो प्लीज आप अंजीर का सेवन करें, क्योंकि अंजीर में बहुत ताकत है। ये अंजीर हमारी बॉडी में एक्टिवनेस पैदा करती है और जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से हमें आराम दिलाती है। 1 से 2 महीने के अंदर आपके घुटनों का दर्द दोस्तों बिल्कुल गायब हो जाएगा। बस भिगोकर आप सुबह खाली पेट अंजीर के 2 से 3 दाने खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी वो बहुत पतले होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका वेट गेन हो तो उसके लिए आपको सजेस्ट किया गया होगा कि आप प्रोटीन का पाउडर लीजिए। दोस्तों किसी तरह के प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो बॉडी के लिए नुकसान करेगा। बेटर है आप अंजीर खाओ, क्योंकि अंजीर नेचुरल तरीके से आपके वजन को बढ़ाती है और आपका बढ़ा हुआ वजन फिर कम भी नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली जब भी आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो एक बार तो आपका वजन बढ़ जाता है, कुछ समय बाद वजन फिर वहीं पर आ जाता है, क्योंकि ये चीजें दोस्तों आर्टिफिशियल हैं। आप जब नेचुरल तरीके से अपने वजन को बढ़ाएंगे तो आपका वजन नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों अंजीर 2 से 3 महीने खाइए, आपका 5 से 10 किलो वजन आसानी से बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो अंजीर आपके लिए वरदान है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जननी होती है। अगर आपको कब्ज है तो आपको 100 से ज्यादा बीमारियां होंगी, लेकिन हम लोग कब्ज को कोई बीमारी समझते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कब्ज बीमारी नहीं है। दोस्तों कब्ज बीमारी तो नहीं है, लेकिन बीमारियों की जननी है। कब्ज से आपको ढेरों बीमारियां होती हैं। अब कब्ज क्या है इस चीज को थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं, फिर आप ये जान पाएंगे कि बीमारियां कब्ज से कैसे हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपने कुछ खाया और 3-4 दिन वो आपके पेट में ही पड़ा रहा। अब नॉर्मल केसेस में जब हम सुबह खाते हैं और अगर आपका खाया हुआ खाना शाम तक पेट से निकलता है तो सोचिए वो देखने में या स्मेल करने में कैसा लगता है। अब वही खाना जब 4 दिनों तक आपके पेट में पड़ा रहेगा तो सोचिए वो पेट के अंदर किस तरह से गैसेस पैदा करेगा, कैसी कैसी फंगस पैदा करेगा। अब यही जो गंदगी है वो आपके खून में मिल जाएगी। खून में मिलने से ये गंदगी हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करेगी। यही खून में मिली हुई गंदगी हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेगी। यही खून की गंदगी हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा करेगी। ऐसे ही दोस्तों ढेरों बीमारियां जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के कारण हो जाएंगी। तो प्लीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी कब्ज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अंजीर का सेवन सुबह करना है। 2 से 3 अंजीर सुबह खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 1 महीने में ही जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में भी अंजीर वरदान है। अगर आपको फैटी लीवर या लिवर सर्रोसिस की प्रॉब्लम है तो अंजीर आपके लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे लीवर को मजबूत करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कभी भी गला खराब हो जाए, बहुत ज्यादा गले की प्रॉब्लम हो, तो कोई दवाई मत लीजिए, अंजीर का काढ़ा बनाइए। 2 से 3 अंजीर, 2 से 3 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी मुलट्ठी को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर आप सिप सिप करके पीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो 1 से 2 बार में ही आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही ये नुस्खे हैं जिनको पुराने जमाने में लोग अपनाते थे। इसी कारण से दोस्तों लोग घर पर ही बीमारियों का इलाज करते थे, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, इसी कारण से हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम होने पर भी सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की मेडिकल साइंस में बीमारियों को उलझा दिया गया है। हर छोटी बीमारी को एक डिफरेंट सा नेम दिया गया है ताकि आपको लगे कि ये बीमारी बहुत बड़ी है या आपको लगे कि ये कोई अलग ही बीमारी है।
अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो हमारी बॉडी में 3 ही बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। आप इन्हें बीमारियां कह लीजिए, दोष कह लीजिए, या इन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं। ये 3 चीजें हैं, अगर ये तीनों इम्बैलेंस होंगी तो आपको किसी ना किसी तरह की बीमारियां होंगी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली तो आपको बस वात, पित्त और कफ को ही बैलेंस करना है। अगर वात बैलेंस होगा तो वात से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर पित्त बैलेंस होगा तो पित्त से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां, जॉन्डिस, लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां, ये सारी बीमारियां एक झटके में ठीक हो जाती हैं जब आप अपनी बॉडी में पित्त को बैलेंस करते हैं। पित्त यानी कि बॉडी में एसिडिटी को, गर्मी को, जब इस चीज को बैलेंस करेंगे तो बीमारियां तो दोस्तों अपने आप ही ठीक होंगी। लेकिन दोस्तों अगर आज के तरीके से बीमारियों का इलाज करना है तो आपको डायबिटीज की अलग दवाई खानी पड़ेगी, लीवर के लिए अलग दवाई, जॉन्डिस के लिए अलग, स्किन के लिए अलग। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आजकल की मेडिकल साइंस में हम उलझे रह जाते हैं और जितना पैसा कमाते हैं वो सारा डॉक्टर्स पर ही खर्च हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की आजकल फीस ही इतनी है। एक इंसान मेहनत करके 500 रुपया कमाता है, शाम को वो डॉक्टर को दे आता है। दोस्तों उस चीज का क्या फायदा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे अंजीर के जरिए हम ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी स्वस्थ रहें तो उनके साथ भी प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करना आसान होता है, फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।